सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एनएटियंस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन बट एंड ऑल्दो। देखिए, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका कि मीनिंग लगभग सेम होता है, आसपास होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन दोनों वर्ड्स का कहीं पर्टिकुलर सेंटेंस में मीनिंग बिल्कुल सेम यानी बिल्कुल समानांतर निकल कर आता है। कई बार कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द जिनका अर्थ एक जैसा निकले, शब्द जिनका अर्थ एक जैसा निकलता है, उनके बीच में हमारा कंफ्यूजन हो जाती है कि यार मान लिया कि इनका जो मीनिंग है वो एक जैसा है, बिल्कुल समान है, बट यूज करते समय किसी सेंटेंस में जब हम इन्हें यूज कर रहे हो तो किस तरीके से इनको यूज हम करें और किस तरीके से ऐसे यूज करें कि जो हमारा सेंटेंस है वो मोर मीनिंगफुल और राइट लगे बोलने में और लिखने में। देखिए, जिस तरीके से शब्द है बट और ऑल्दो, दोनों ही शब्द का मीनिंग लगभग एक जैसा ही है और जिन सेंटेंस में हम इनको यूज करते हैं, जिस परिस्थिति में हम इनको यूज करते हैं, जिस सिचुएशन में हम इनको यूज करते हैं, वो लगभग सिचुएशंस में भी इन दोनों का यूज एक जैसा ही होता है। बट दोनों अलग शब्द हैं तो डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही। और मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि डिफरेंस छोटा मोटा नहीं है, लॉजिक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक और यूज करने के आधार पे, यूज करने किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं और कहां पर इनको हम प्लेस करते हैं। किसी सेंटेंस को लिखते समय जब हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो इनकी पोजीशन जहां पर हम इनको प्लेस कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बट का मतलब होता है लेकिन, इसी तरीके से ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि देखिए, अब कई बार तो आप इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑल्दो और दो में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो और दो में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बोल लीजिए या फिर कुछ अंतर बोल लीजिए तो बस इतना सा है कि जब हम ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम दो का यूज कर लेते हैं। वहीं पर जब हम लिख रहे होते हैं, फॉर्मली कुछ चीज लिख रहे हैं, हो सकता है कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई राइटिंग कर रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम ऑल्दो का यूज करते हैं क्योंकि वो ग्रामेटिकली मोर करेक्ट है। बट नॉर्मली बातचीत करते समय आजकल जो प्रचलन में है वो है कि हम दो का यूज करें। बहरहाल बात यहां पर होने वाली है कि डिफरेंस बट और ऑल्दो में क्या है। देखिए, कई तरीके से इन दोनों का डिफरेंस लोग बताने की कोशिश करते हैं, बट मैं यहां पर आज अपना जो मेरा खुद का अप्रोच है या फिर जो मैंने पढ़ा है उसको आज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, वी वेंट फॉर ए वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी या बरसात हो रही थी, हम बाहर घूमने गए या घूमने गए। कॉमा मैंने लगा दिया है कि दो सेंटेंस के दो क्लॉजेस के बीच में थोड़ा सा विराम हो जब हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से कहें, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर ए वॉक। तो देखिए, थोड़ा सा जो ठहराव है उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है कॉमा का। ठीक है, बात यहाँ पर कॉमा की नहीं हो रही, बात हमको ये समझनी है कि ऑल्दो और बट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इस सेंटेंस को आप ले लीजिए। सेंटेंस को आपने पढ़ लिया, मैंने आपको उसका मीनिंग भी बता दिया। मीनिंग ये बताया कि बारिश पड़ रही थी, उसके बावजूद भी हम घूमने गए या फिर बाहर गए। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली बात में नहीं है। अब इस सेंटेंस को ही इस तरीके से लिखते हैं, ऑल्दो वी वेंट फॉर ए वॉक इट वॉज रेनिंग। देखिए, पढ़ने में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। कई बार ऐसा भी लग सकता है कि यार दोनों सेंटेंस लगभग सेम ही तो है, बट जैसे ही हमने यहां पर चेंज इस क्लॉज को आगे लगाया, ऑल्दो को उसकी जगह पे ही पढ़े रहने दिया। खैर, ऑल्दो का जो हम यूज करते हैं वो किसी भी सेंटेंस के शुरू में ही करते हैं। ऑल्दो वी वेंट फॉर ए वॉक इट वॉज रेनिंग, हालांकि हम घूमने गए बरसात हो रही थी। जरा खुद से सोचिए, क्या जो ये सेकंड वाला सेंटेंस है इसकी कोई मीनिंग निकल रही है? बरसात हो रही थी फिर भी हम घूमने गए, पहले सेंटेंस का मतलब
हम घूमने गए, हालांकि हम घूमने गए, बरसात हो रही थी। अब देखो यार, पहले तो ये समझ लो कि मीनिंग के हिसाब से सेकंड वाला सेंटेंस क्यों गलत है। सबसे पहली बात, पहले में हमने लिखा था कि बारिश पड़ रही थी, हालांकि बारिश पड़ रही थी फिर भी हम घूमने गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, दूसरा वाला जो इसमें स्टेटमेंट है इस सेंटेंस के अंदर, ये क्या है, सरप्राइजिंग है। क्योंकि जनरली जब बारिश पड़ रही होती है तो कोई भी घूमने क्यों जाएगा बाहर, बट ऑल्दो, हालांकि बारिश पड़ रही थी फिर भी हम घूमने गए, क्योंकि ये सरप्राइजिंग बात थी इसलिए हमने यूज किया ऑल्दो का, ठीक है। अब जरा सेकंड सेंटेंस को देखो, ऑल्दो वी वेंट फॉर अ वॉक इट वॉज रेनिंग, हालांकि हम घूमने गए थे, बारिश पड़ रही थी या बारिश पड़ रही थी। तो देखो यहां जो सेकंड वाला इवेंट है, बारिश का गिरना, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट नहीं है। हमारे बाहर जाने से बारिश का कोई रिलेशन थोड़ी ना है, बारिश तो आएगी, बट जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं और बारिश आ जाए तो वो कोई नई बात नहीं है। इसी तरीके से बट बारिश पड़ रही है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जनरली, फिर भी हम निकले घूमने तो क्या हुई, एक सरप्राइजिंग बात है, इसलिए हमने किसका यूज किया, ऑल्दो का। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो बोलने और लिखने दोनों की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, वहीं से हमारे को मतलब समझ में आएगा ऑल्दो का। देखिए, ऑल्दो का यूज हम ऐसी सिचुएशंस में करते हैं जहां पर जो आने वाला इवेंट है, यानी जो अगला इवेंट हम बता रहे हैं जिसके बारे में, वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए, अगर एक सेंटेंस, ऑल्दो का यूज हम ऐसे सिचुएशंस में करेंगे जहां पर किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होंगे, दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो सरप्राइजिंग जब होगा, दूसरा वाला पार्ट जब सरप्राइजिंग होगा, कुछ ऐसा आउटकम लेकर आ रहा है जो कि अनावश्यक है, ऐसा अक्सर आमतौर पर नहीं होता है, कुछ सरप्राइजिंग है, तो हम यूज करते हैं ऑल्दो का। बात आपको समझ में आ रही है। देखिए, बट का मतलब समझते हैं, इसी सेंटेंस को लेंगे, नई बात नहीं करेंगे। देखिए, ये तो आपको पता होगा, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं बट का और ऑल्दो का, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये पता होगा कि बट का हम यूज किस सेंटेंस में किस समय करते हैं। दो क्लॉजेस के बीच में हम बट का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। पहला सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट फॉर ए वॉक। बारिश पड़ रही थी पर हम घूमने गए, या फिर हम बाहर गए। बारिश पड़ रही थी फिर भी हम घूमने गए। दोबारा से सेकंड सेंटेंस के लिए बट का यूज, वी वेंट फॉर ए वॉक बट इट वॉज रेनिंग। सारा का सारा मतलब इतना ही था, अब समझ में आ जाएगा। हम घूमने गए लेकिन बारिश पड़ रही थी। सेंटेंस ना तो सुनने में गलत लग रहा है, ना ही लिखने में गलत लगेगा, ना ही इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्यों ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समय हम बट का यूज करते हैं, जहां हम बट का यूज करेंगे जिस सेंटेंस में, वहां पर बट का यूज होता है किन्हीं भी दो सेंटेंस के दो पार्ट्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए, यानी कि विभिन्नता पैदा करने के लिए। जैसे कि इस व्हाइट बोर्ड के अंदर इसके ऊपर मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, तो आपको ये कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है कि भाई अच्छा व्हाइट है उसके ऊपर ब्लैक से लिख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर अंतर समझ में आ रहा है। अंतर समझना, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होना, ठीक है, ये समझ में आता है। बट अगर इसी के ऊपर मैं व्हाइट रंग से लिख देता, व्हाइट रंग के मार्कर से, तो कुछ समझ नहीं आता। तो यहां पर क्या हुआ, ब्लैक और व्हाइट में कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है। इसी तरीके से बट का यूज हम जब करते हैं जब किन्हीं दो सिचुएशंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी कि भिन्नता, काफी अलग होने की कंडीशन होती है। वहीं पर ऑल्दो का यूज हम जब करते हैं जब जो आगे आने वाला सेंटेंस है, यानी किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहें तो सेकंड क्लॉज जो है, सेकंड क्लॉज वो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि वो सरप्राइजिंग है, उस समय हम यूज करेंगे ऑल्दो का। बट का यूज हम करेंगे जब दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो। सीधी सीधी सी बात है। ऑल्दो का यूज इस तरीके से समझ लीजिए, ये सारी चीजें हम हटाते हैं और बिल्कुल सिंपली लिखकर समझ लेते हैं। देखिए ऑल्दो, या फिर जिसको आप दो भी कह सकते हैं, ऑल्दो और बट में सीधा सीधा सा बहुत ही साफ अंतर ये है। सबसे पहले तो ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में
स्टार्टिंग में लिखा जाता है, इसको हम फर्स्ट क्लॉज के एंड में लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज के एंड में, फर्स्ट पार्ट के एंड में लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो लिखने में अंतर हो गया। दूसरी बात जहां पर मीनिंग में और अर्थ में अंतर निकलता है वो ये है कि ऑल्दो का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आगे आने वाला क्लॉज है, यानी कि जो सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें जो सेकंड क्लॉज है, जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसको सरप्राइजिंग सिचुएशन बताने के लिए, सरप्राइजिंग सिचुएशन या फिर सरप्राइजिंग इवेंट बोलने के लिए हम यूज करेंगे ऑल्दो का। वहीं पर बट का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे को जो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, सेंटेंस के अंदर आने वाले जो दो क्लॉजेस हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी कि अंतर, ऐसा हुआ फिर भी मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा था फिर भी ऐसा हुआ, वो बताने के लिए हम यूज करेंगे बट का। किसी भी सेंटेंस के सेकंड क्लॉज को सरप्राइजिंग बताने के लिए हम यूज करेंगे ऑल्दो का। सीधी सीधी सी बात है, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेंगे, आपको बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो स्पष्ट हो जाएगा। दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पर आपको कोई दिक्कत लग रही हो, पूरी बात यहाँ पर आपकी साफ हो जाएगी। देखिए, हमने इसका मतलब समझ लिया, ऑल्दो का और बट का यहाँ पर सीधा सीधा सा हमने मतलब समझ लिया है। इस तरीके के और जो कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पर मीनिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, कि वर्ड सिनोनिम्स में भी जो समानार्थी शब्द होते हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।